जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। सभी का मोस्ट वेलकम। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे, हमारा चैप्टर रहने वाला है भूगोल का। आज द्वितीय क्रियाएं। इससे पहला चैप्टर था, हमने देखा था चौथा चैप्टर प्राथमिक क्रियाएं। उससे अगला चैप्टर ये है द्वितीय क्रियाएं। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम समझने वाले प्यारे विद्यार्थियों कंप्लीट यानी नोट्स यहाँ पर उपलब्ध करवाने वाला हूँ। बाकी समझना है आप सभी को तो देखो कोर्स ज्वाइन कर लेना। अभी ऐप डाउनलोड करें महेंद्र बिहावर कोचिंग, वहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों कोर्स के अंदर देखो कंप्लीट नोट्स को समझाऊंगा। चैप्टर वाइज थ्योरी क्लासेस सब कुछ अच्छे से समझाऊंगा। प्लस उसके अंदर जितने भी जो नोट्स वगैरह ये सब कुछ आपको पीवाई को सब मिलने वाले हैं कोर्स के अंदर ही। ठीक है, नोट्स आपको फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ज्वाइन कर लेना कोर्स से अपने 12th क्लास ज्योग्राफी का। और बाकी प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप ये उतारना नहीं चाहते नोट्स तो बुक भी पहुंच जाएगी आपके 3 दिन में। ये कि ये नोट्स आपको पूरे घर पर पहुंच जाएगी 3 दिन में पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। आप घर पर भी बुक मंगवा सकते हैं। ठीक है, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पर मैसेज करके मंगवा सकते हैं। चलो प्यारे विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का देखेंगे कंप्लीट नोट्स द्वितीय क्रियाएं। तो सबसे पहले देखो, पहले द्वितीय क्रिया कैसे कहते किसे हैं। तो सबसे पहले मानवकृत वे समस्त आर्थिक क्रियाएं जिनमें प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त वस्तुओं, तथ्यों, पदार्थों को अधिक उपयोग मूल्यवान बहुमूल्य बनाया जाता है, उन्हें द्वितीय क्रियाएं कहते हैं। समझे ना आप सभी। जैसे हमने देखा प्रिय विद्यार्थियों, हमने खेती की, कपास की। अब कपास की खेती करना तो देखो प्राथमिक क्रिया है। ठीक है, प्राथमिक क्रिया, क्योंकि कृषि करना हमने देखा प्राथमिक क्रिया का ही उदाहरण था। भाई कपास की खेती की, अब कपास जो है, कपास की खेती की खेती से हमने कपास को चुना। ठीक है, वो गया अपने फैक्ट्रियों में, उद्योगों में गया, उद्योगों में गया, वहां से जो है कपास से जैसे कपड़े तैयार किए गए, कपास से कोई अन्य वस्तु तैयार की गई। जब इसका जो विनिर्माण किया गया ना, तो विनिर्माण संबंधित जितने भी जो कार्य होंगे ना, वो द्वितीय सेक्टर में आएंगे, द्वितीय क्रिया में आएंगे। जैसे मान लो हमने गन्ने की खेती की, अब गन्ने की खेती की तो गन्ने से ये कृषि की हमने, तो ये हमारा प्राथमिक क्रिया में आया। ठीक है, अब गन्ना जैसे फैक्ट्री उद्योगों में गया। ठीक है, उससे हमने जैसे गन्ने से चीनी बना दी, अब गन्ने से चीनी बना दी, एक नया प्रोडक्ट बनाया, विनिर्माण किया, तो ये सब किस में आएगा, द्वितीय क्रिया में आएगा। तो बस यही हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं द्वितीय क्रिया में। ठीक है, तो ये है द्वितीय क्रिया। इसमें सबसे पहले विनिर्माण संबंधी जितने भी जो काम है, जैसे खिलौने वगैरह बनाना, कपड़े बनाना, ये सब इसी में आएंगे द्वितीय क्रिया में। ठीक है, यानी कहने का मतलब विनिर्माण संबंधी जितना भी जो कार्य होगा ना, वो सब द्वितीय क्रिया में होगा। ठीक है, अब प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हम पढ़ेंगे भाई, देखो ये क्वेश्चन बार बार इस चैप्टर से ये बनता है कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों को संक्षेप में लिखो, संक्षेप में समझाओ। ये बड़ा है, बड़ा क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से, तो ये आपको जरूर याद रखना है। अब देखो मान लो आप ही हैं और आप उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, तो उद्योग स्थापित भले कोई सा भी उद्योग आप लगा रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे भाई, कहीं बाजार के नजदीक होना चाहिए। उद्योग तो बाजार के नजदीक होना चाहिए। ठीक है, और प्रमुख शक्ति के जो साधन है वो उपलब्ध होने चाहिए। ठीक है, भाई उद्योग लगा रहे तो मजदूर भी चाहिए। ठीक है, परिवहन और संचार की सुविधा भी चाहिए। तो ये सब जो है वो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये आपको इस प्रकार से पॉइंट बाई पॉइंट आपको लिखना है। एग्जाम में अगर प्रश्न आ जाए कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाओ, तो ये सभी लिखने ही है। ठीक है, अभी कोई मैं समझा नहीं रहा हूँ, बस प्यारे विद्यार्थियों नोट्स उपलब्ध करवा रहा हूँ। बाकी आपको चैप्टर वाइज समझना चाहते हैं तो कोर्स ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब आकार के आधार पर उद्योग, देखो नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने ये बनता है, आकार के आधार पर उद्योगों के प्रकार। वैसे आकार के आधार पर उद्योगों के 3 प्रकार होते हैं, एक तो छोटे पैमाने का उद्योग, एक बड़े पैमाने का उद्योग, एक तीसरा कुटीर उद्योग होता है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर कई बार पेपर में देखो यही पूछा जाता है, भाई छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग के बीच अंतर क्या है, ये पेपर में प्रश्न आता है। छोटे पैमाने के उद्योग में क्या होता है, इसमें पूंजी जो है बिल्कुल कम चाहिए, और बड़े पैमाने के उद्योग में इसमें पूंजी अधिक चाहिए। ठीक है, और इसमें जैसे चमड़ा उद्योग, प्रमुख हस्तशिल्प उद्योग जो, ठीक है, टोकरी बनाना, ये सब जो छोटे स्तर पर काम होता है वो छोटे पैमाने के, बड़े स्तर पर जो काम होता है वो बड़े पैमाने, जिसमें लोहा इस्पात उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग, ये सब हो गया बड़े उद्योग में। ठीक है, इसमें जैसे कि स्थानीय कच्चे माल का ही प्रयोग करते हैं, इसमें अधिक मशीनों की आवश्यकता होती है, कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, इसमें कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो बड़ा बड़ा अंतर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर आपके सामने देखो अगला आता है कुटीर उद्योग। ये भी इंपॉर्टेंट उद्योग है प्यारे विद्यार्थियों। इसमें भी कम पूंजी चाहिए। ठीक है, और इसमें भी जैसे स्थानीय लेवल का जो कच्चा माल है उसका ही उपयोग किया जाता है। इसमें परिवहन की जो है वो कम आवश्यकता होती है। ठीक है, जिसमें औजार वगैरह, मूर्ति बनाना, टोकरी बनाना, ये सब इसके अंदर काम होता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों, याद रखें। फिर कच्चे माल के आधार पर उद्योगों के प्रकार। अब कच्चे माल के आधार पर उद्योगों के प्रमुख जैसे प्रकार है आपके सामने, कृषि आधारित हो गए, खनिज आधारित हो गए, रसायन आधारित हो गए, और भी बहुत सारे हैं। और भी आपके सामने आगे दे रखे, देखिएगा यहाँ पर वनों पर आधारित हैं, पशु आधारित हैं। ठीक है, अब पेपर के अंदर क्या है कि प्रश्न ऐसे आता है कि कोई 2 कृषि आधारित उद्योगों के नाम बताओ, 2 खनिज आधारित उद्योगों के नाम बताओ, 2 रसायन आधारित उद्योगों के नाम बताओ। ठीक है नहीं, तो खनिज आधारित में जैसे सीमेंट उद्योग, ठीक है, लोह इस्पात उद्योग हो गया, ये सब आप कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे प्रश्न आता है पेपर के अंदर। तो ये कच्चे माल के आधार पर है।
ठीक है, वनों पर आधारित जिसमें फर्नीचर, कागज उद्योग, ये सब पशु पर जैसे ऊन, चमड़ा, ठीक है, ये सब आ जाएंगे। फिर स्वामित्व के आधार पर उद्योग तीन प्रकार के होते हैं। एक तो सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक है, जो खुले होते हैं स्वतंत्र, ठीक है, सरकारी, और निजी क्षेत्र प्राइवेट, और संयुक्त क्षेत्र दोनों का मिला-जुला मिश्रित, ठीक है। तो ये स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के प्रमुख प्रकार। फिर जैसे अगला पेपर के अंदर प्रश्न बनता है स्वच्छंद उद्योग। देखो प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर शौच लिखा है, मतलब स्वच्छंद उद्योग की बात हो रही है। शौच उद्योग यानी स्वच्छंद उद्योग। अब जो स्वच्छंद उद्योग है ना प्रिय विद्यार्थियों, नाम से पता चल रहा है स्वच्छंद यानी स्वच्छ, यानी ये स्वच्छ है यानी साफ सुथरा है। ऐसा उद्योग जो प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं फैलाता है, ठीक है। इसमें कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते हैं, इनमें कम मात्रा में उत्पादन होता है, कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है, इसमें कम मजदूरों की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये होता है स्वच्छंद उद्योग। फिर उपभोक्ता आधारित उद्योग में जैसे प्रमुख ब्रेड, बिस्कुट, साबुन, कागज, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे। और परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश में भारी उद्योगों को चाहिए, ठीक है। और क्षेत्र भी अधिक चाहिए। इसमें भारी इंजीनियरिंग, धातु पिघलाने वाले केमिकल उद्योग, वस्त्र उद्योग, ये सब इसके अंदर शामिल होते हैं। इसमें धुएं की चिमनी वाले उद्योग भी होता है, ठीक है, ये सब कुछ होता है। फिर उच्च प्रौद्योगिक उद्योग, कई बार पेपर में आता है उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये भी एक प्रकार का नवीनतम उद्योग होता है। और इनमें उत्पादों का उत्पादन गहन शोधन के बाद किया जाता है। इन उद्योगों में टेक्नोलॉजी काफ़ी जो है उन्नत होती है, ठीक है। और रोबोट इसके अंदर जो है वो काम करते हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में। फिर अगला है लोह इस्पात उद्योग। जितने भी उद्योग है ना, वो सभी उद्योगों का जो प्रमुख आधार है ना, वो यही है लोह इस्पात उद्योग। इसके बिना कोई भी उद्योग नहीं चल सकते भाई, क्योंकि आपको देखो कोई भी आप उद्योग स्थापित करना चाह रहे हैं तो आपको लोहे की मशीनों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो इसीलिए हम देखो लोह इस्पात उद्योग को हम आधारभूत उद्योग भी कहते हैं, क्योंकि जितने भी उद्योग है सभी का आधार यही है लोह इस्पात, ठीक है। और ये आधारभूत उद्योग इसलिए क्योंकि अन्य उद्योगों के लिए मशीनें औजारों के लोहे के बने होते हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में भी पूछा जा सकता है पेपर के अंदर। तो बस प्यारे विद्यार्थियों, यही हमारा लास्ट बिंदु था। और ये जो चैप्टर था हमारा द्वितीय क्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। बिल्कुल शॉर्ट तरीके से ये नोट्स हैं, आप इनको जरूर पढ़िएगा और मजे लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। जो जो मोस्ट है वही करवा रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, इससे बाहर नहीं जाने वाला क्वेश्चन, ठीक है। बाकी चैप्टर को शानदार तरीके से आपको समझना है तो अभी कोर्स ज्वाइन करें, महेंद्र भी और कोचिंग ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से। कंप्लीट तैयारी ज्योग्राफी की वहाँ चल रही है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थियों को चैप्टर समझ में। क्लास को लाइक करें और इससे अगला चैप्टर लाए जाए नहीं जाए एक बार कमेंट कर देना, आप बता देना मुझे, ठीक है। और बाकी प्यारे विद्यार्थी नोट्स बुक घर पर मंगवाना चाहते हैं तो घर पर भी पहुंच जाएगी आपके 3 दिन में। ये नंबर दे रहे व्हाट्सएप पर मैसेज आप कर देना, ठीक है। चलो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।